भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 26। नो 26। उन्होंने मुझे कल भागवत भेजा और ये नंबर का है 26। कौन भक्त मेरे पास आए थे कल? बराबर है ना? थैंक यू। कोई बात नहीं। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव। क्षमा चाहता हूँ, जब से भारत आया हूँ पानी में स्नान करने के पश्चात 1.5 महीना हो गया, मेरा गला बैठ गया। तो जब श्लोकों का पाठ किया जाए और गला बैठा हो, वो फिर भैंस जैसी आवाज़ लगता है। नहीं तो चित्कार करके श्लोकों को पढ़ा जाए, वेद उच्चारण किया जाए, बहता हुआ पानी भी रुक जाता है। सर्प अगर मेढक को पकड़ लिया है, उसको स्लो नहीं कर सकता, और हिरण अगर इसको सुने और सुनता सुनता पास आ जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, दुर्लभैव कथा लोके, ये जो कथा है भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला व गाथा, ये मर जगत के लिए अतीव दुर्लभ वस्तु है। ऐसे संसार में 3 दुर्लभ वस्तु है। 3। प्रथम है वेदेषु पुरुषो सूक्तम। वेदों में जो पुरुष सूक्त मंत्र का लिखा गया है वो सबसे दुर्लभ है। जिस मंत्र को पाठ करके समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु को क्षीरसागर से जगाया था। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षं सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ऐसे 22 प्रेयर्स ऑफ यजुर्वेद का ये मंत्र हैं, जिस मंत्र को पाठ करके भगवान जागृत हुए थे। और भगवान विष्णु के जितने ही मंगलमय कार्य है, ये मंत्र सबसे प्रमुख मंत्र में माना जाता है। इसलिए वेदेषु पुरुषो सूक्तम पुराणेषु च वैष्णवम। पुराणों में जो वैष्णव की गाथा लिखी गई है वो भी दुर्लभ है जीव के लिए मर संसार में। और तृतीय है भारते भगवत गीता। महाभारत पंचम वेद है और महाभारत में
जो भगवत गीता 700 वर्सेस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मर संसार के लिए है। ऐसे ही दुर्लभ एव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवाः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। यदि मानव बहु पुण्य कर्म करे फिर भी ये कथा का स्वाद वो ले नहीं सकता। तो बिफोर वी गो ये श्लोक को पढ़ने से पहले मैं कुछ बातें हमारे भक्त माता वृंद या पितृवृंद, भ्राता वृंद या भग्न वृंद सभी को एक बात कहना चाहता हूँ। भगवत लीला व श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी व सुनने के अधिकारी शायद हम लोग नहीं हैं, क्योंकि इति श्रीमते भागवते महापुराणे परमहंस संहितायाम, ये द्वैपायन मुनि व्यासदेव लिखते हैं। प्रत्येक अध्याय जब समाप्त होता है इति श्रीमद् भागवते महापुराणे, ये पुराणों का पुराण है, पुराणों का पुराण, महापुराण श्रीमद् भागवत, परमहंस संहितायाम, ये जो शास्त्र है ये परमहंसों के लिए है। परमहंस शब्द का अर्थ है हंस कहा, हंस स्वान, हंस श्वेत बकः श्वेत को भेद हंस बकयो निरक्षीर विभेदेषु हंस हंस बक बक। बगुला भी देखने के लिए सफेद है और हंस भी देखने के लिए सफेद है। ये विभेद हो रहा है भक्त और अभक्त का। परंतु जब नीर और क्षीर, दूध और पानी को विच्छेद करने की बात आए, पानी को अलग और दूध को अलग, हंस ही कर सकता है, बगुला नहीं। हंस में ये गुण है जे वो पानी को छोड़ करके दूध को पी लेता है और बगुला देखते रह जाता है। ये संसार के प्राणी ऐसे ही है। संसार की विषय वासना में इतनी घुस चुके हैं, देहापत्य कलत्रादि स्वात्मसन्ने स्वतत्सोपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यनपि न पश्यति। देखता हुआ पिताजी चले गए, माताजी चली गई, दादा चले गए, परदादा चले गए, पर ये अनुभव नहीं कर पाता एक दिन मुझे भी जाना है। ये अनुभव उसे नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति देह, शरीर, आपत्य, बाल बच्चे, कलत्र, पत्नी, घर, व्यवसाय में अपने को खो दिया है, वो बोलते अरे दीन के अंधे हो क्या तुम। वो देखता है जब मृत्यु हर पल दौड़ता हुआ अपनी ओर आ रहा है, पर हमें वो अनुभव नहीं हो पाता, अर्थात वो अनुभव नहीं कर पाता। वो बात वही है स्लॉटर हाउस की, एक गाय कट रहा है और दूसरी गाय घास जुआ रहा है, उसे ये नहीं मालूम सेकंड नंबर उसी का ही है। ये संसार का विचित्र प्रश्न है। महाभारत में भी यक्षराज ने पांडवों से यही प्रश्न पूछा था। जब सभी भ्राता लोग मर गए और युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई आए, देखे सब भाई मरे पड़े। यक्षराज पूछा, बोला देख युधिष्ठिर, यदि मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए तुम पानी पी लोगे तो तुम्हारा भी यही हालत होगा जो तुम्हारा भाइयों को हुआ है। तो बड़े विनम्रता से
युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर दिया, हे यक्षराज, कृपा करके बताएं आपका प्रश्न है क्या। प्रथम प्रश्न यक्षराज ने युधिष्ठिर से पूछा, किमाश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ी आश्चर्य क्या है। और युधिष्ठिर महाराज ने बड़े विनम्रता से ये उत्तर दिया, अहन्य हनिभूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्य यतः परम। प्रत्येक दिन मनुष्य जमालय में जाता है, जहां पर मनुष्य की विचार होता है। भक्त लोग देखो, जब हम सोते हैं ना, हमारी ये नयन, दोनों आंखें, ये उड़ जाता है और स्वयं ये स्वीकार करके आ जाता है, आज ये चीज हमने कहा, हमने किया और हमने सोचा। एवरीथिंग इज काउंटेबल। हम भक्त हुए तो क्या हुआ। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, नाके तिलक गलाए माला ये सब है कलीर चला। तो तिलक की रेखा और कंठी माला पहन लेने से कोई भक्त बन जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। माधवाचार्य रामानुजाचार्य एक नाटक लिखे, उस नाटक में ये लिखते हैं, जे शिरोमुंडितम तुंड मुंडितम, तुंड कहते मूछ को, मस्टर्ड को। बिहार प्रांत के जो हमारे भक्त लोग होते हैं, बिहार प्रांत के लोग मूछ के ऊपर बड़ा उनकी घमंड होता है। वो बाल काट देते हैं बार बार गर्मी के दिन में, पर मूछ नहीं, वो मस्टर्ड ऑयल से उसको मालिश करते हैं और कभी कभी तो उसके ऊपर वो नींबू रखना चाहते हैं। देखो मैं कितना मर्दाना मेरे पास है, ताकत है। चलो वो अहंकार भी मिट गया, मोच भी मुंडवा दिया। शिरोमुंडितम तुंड मुंडितम चित्तम न मुंडितम तत्किंग मुंडितम। तूने क्या मुंडवाया, सर मुंडवाया, मोच मुंडवाया, पर हृदय को साफ नहीं किया, तो फिर तुमने क्या मुंडवाया। सुष्ट साधु, साधु वही है जिसकी चित्त मुंडितम, जिसकी चित्त निर्मल है, जिसकी सफाई चित्त रूपी दर्पण को हुआ है। और गौरांग महाप्रभु तो शिक्षाष्टक की प्रथम श्लोक में ये डिक्लेयर किया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए अंतगतः मलदुष्टम तीर्थ स्नान सतैरपि नौ शुद्ध्यते यथा भांडम सुराया दाहितम चयत। मध्य भरा पात्र को आप अग्नि में कितना बार भी जला दो, वो पवित्र अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों ना, मध्य अभी भी भरा है। उसी प्रकार हृदय को सफाई किए बिना गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी सब नदी में डुबकी लगाओ और वृंदावन में भी वास करो, पर हृदय की सफाई नहीं हुआ, वो निवास का भी फल पूरा नहीं मिल सकता। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्यः। ये भागवत महात्मा का श्लोक है, पद्म पुराण का। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्यः
प्रविशन्ति हृदयस्तेषां श्री हरिर भक्तिरेकः हरिरपि निज धामं सर्वथा तं विहाय प्रविशन्ति हृदयस्तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः। भक्ति सूत्रोपनब्ध, भक्ति रूपी धागा में, जैसे कि हमने कृष्ण बलराम जी को देखा, राधा श्याम सुंदर को देखा, उनके गले में बहुत सुंदर माला डाला गया है और कोटि कंदर पर रूप को लेकर ठाकुर जी खड़े हैं। अतीब सुंदर, सुंदरता की समाप्ति जहां होती है हमारे गोविंद वहां से उठते हैं, ठीक है। पर ये मालाएं के अंदर क्या भरा है? फूल। और किस में भरा है? धागा से। एक सुई के द्वारा धागा भरा जाता है, उससे फूल को हम गूंथ लेते हैं। पर जब तक वो ठाकुर जी के गले में है, वो फूल इधर आ सकता है, उधर जा सकता है, हाँ या ना? नहीं जा सकता। ऐसे ही जब भक्त की हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो जाए तो भगवान भी गोलोक में नहीं रह सकते। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, सर्वथा तंग विहाय, मैं सब कुछ को छोड़ करके प्रियतमा पत्नी रमा को और श्रीमती राधिका को भी छोड़ करके उस भक्त की हृदय में मैं घुस जाता हूं। और जब उस भक्त की हृदय में ठाकुर जी घुस जाए, और भक्त क्या करता है ना, भक्ति रूपी धागा में ठाकुर जी को गूंथ देता है। ठाकुर जी चाहे फिर भी नहीं निकल सकते। इसलिए मद्भक्तो वल्लभजस्य समय वल्लभतांग ममः मत्परो वल्लभ नास्ति, सॉरी, मत्परो वल्लभ नास्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम, आदित्य पुराण। मैं सत्य बोल रहा हूं, भगवान कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं और मैं सत्य ही बोल रहा हूं। मेरा कोई सेवा करे जितना मैं प्रसन्न नहीं होता, मेरे भक्तों की कोई सेवा करे मैं अतीव प्रसन्न होता हूं। क्यों? ऐसा ठाकुर जी क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति ठाकुर जी नहीं दे सकते। ठाकुर जी के डिपार्टमेंट में भक्ति नहीं है। भक्ति को देने वाला भक्त होता है। ठाकुर जी सब देते हैं, पर भक्ति जब देते हैं ना, थोड़ा डरते हैं। इसीलिए डरते हैं क्योंकि भक्ति से वो बंध जाते हैं। जैसे भक्ति सूत्रोपनब्ध, भक्ति रूपी धागा से भगवान जब गुंथ जाते हैं, वो चाहे तो नहीं निकल सकते। इसलिए भक्त को क्या करना चाहिए? इन शास्त्रों को समझने के लिए स्पेशली श्रीमद् भागवत को 3 चीज के ऊपर ध्यान देना भक्त मेरे। ये 3 चीज को आप अवॉइड नहीं करोगे, ये श्रीमद् भागवत जन्म भर भी पढ़ जाओ, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाई कृष्ण पदे प्रेम धन। वो कभी भी संभव नहीं हो सकता, स्वप्न में भी नहीं सोचना। वो 3 चीज क्या है? अभिमानम सुरापानम। प्रथम है देहाभिमान, जो अभिमान मिथ्या अहंकार, उसको छोड़ना पड़ेगा। और शास्त्र ने उसका उपमा किससे दिया? लिकर, शराब के ऊपर। ये शराब पाप में नहीं आता, महापाप में होता है। जो सप्त महापातक है उनमें से एक महापातक है शराब पीना, शराब का सेवन करना। शराब की जब सेवन कोई व्यक्ति करता है, उससे होता क्या है? वो बैलेंस में नहीं होता। आप बहुत समय देखो, शराब पीने वाला व्यक्ति गड्ढे में गिरा हुआ है और उसको हाथ दो उठाने के लिए, वो आपको गाली देगा, क्योंकि शराब ने उसकी मति को
भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए शराब महापाप में आता है। सड़ा हुआ पानी बोतल के अंदर, बोतल को तो नहीं हिलाता, जब आदमी के ऊपर चढ़ता है आदमी हिलता है। सड़ा हुआ पानी पी के व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे जैसे महान संसार में और कोई नहीं है, मैं इस संसार का राजा हूं। जैसे वो मेढक कचुवृक्ष मूले भेकम दंड छत्र धरायते, बरसात के ऋतु में दिन में वो मेढक, कचू है ना, अरबी के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो उसके नीचे बैठा हुआ है और पानी गिरता नहीं है उसके ऊपर, तो अपने को क्या सोचता है, दंड छत्र, मैं राजा बन चुका हूं। जैसे राजा चलते ना, उसके ऊपर एक छत्री पकड़ के लोग चलते हैं। श्रील प्रभुपाद की यात्रा में हम क्या करते हैं कि छत्री पकड़ के चलते हैं, क्योंकि वो महान है। उसी प्रकार वो ये सोचता है संसार का राजा मैं हूं, और ये जो छतरी मेरे ऊपर है, सारा बरसात एक बूंद भी मेरे ऊपर नहीं गिरता। ये संसार जीव की लोगों का यही स्थिति है, मेरे बिना एक पग ये परिवार नहीं चल सकता, वो ऐसे समझता है। गुजरात के संत हुए, बड़े सुंदर संत हुए, नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता के भजन में लिखते हैं, श्वान टाणे रे, ग्रीष्म ऋतु है, धूप बहुत कड़क है, और बैलगाड़ी के ऊपर कुछ सामान रख करके हम लेके चलते हैं उसको, और बैल इसको खींचता है। किंतु कड़क धूप से बचने के लिए कुत्ता, वो जो शैडो गिरता है ना साइड में, उसको साथ साथ वो भी चलता है। बैलगाड़ी चलती है और कुत्ता भी चलता है साथ, पर कुत्ता अपने मन में क्या सोचता है, जे मेरे द्वारा ये सकट चल रहा है। पर सच क्या है, सच है वो धूप से बच रहा है, पर मन में सोच रहा है जे मेरे द्वारा ये चलता है। इसलिए जो मानव, आज का मानव कलियुग की प्राणी है, वो करता हम इति मन्यते, भगवद गीता, मैं ही करता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं है। वो सारांश अपने मन में सोच लेता है। मन में सोचने के लिए टेक्स्ट थोड़ी पड़ता है, तो मन में वो सोचो ना जो सोचने लायक हो, पर मानव के पास वो बुद्धि कहाँ है। इसलिए अभिमानम सुरापानम, अभिमान भक्त के जीवन में आया तो वो शराब के काम करेगा, भक्ति को आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए हे भक्त मेरे, प्रिय भक्त मेरे, अभिमान से दूर रहना। और जिसने अभिमान किया उसका क्या गति हुआ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जरूर कहीं देखे होंगे। और हमने भी 78 से लेकर के आज तक सोसाइटी में बहु भक्तों को देखा, उनकी दुर्गति होता हुआ। जब पावर आता है वो पावर को मिसयूज करना चाहते हैं, और पावर को मिसयूज करने से भगवान कभी खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान भक्त का है। अहम शौचो मम प्रिय, मैं उसे प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है, और मेरे प्रिय को जो कष्ट पहुंचाता है, तकलीफ देता है, वो जीवन में कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, शास्त्र को पढ़ के देखो। अगर अष्टादश पुराण को घांट लिया जाए, जैसे माए मक्खन निकालती है ना दूध को, माने दही को वो खोआ और उसमें बेलती है तो उससे मक्खन निकलता है। तो अष्टादश पुराण को अगर हम मंथन कर लें, उससे दो बात निकलती है। कोई भी शास्त्र को पढ़ के देखो, स्टोरी को पढ़ के देखो, दो बातें। वो बातें क्या है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासेन वचनद्वयः परो उपकाराय स्वर्गाय नरकाय परपीड़नाय, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से नरक की गति होती है, और पर की उपकार करने से
सुखमय जीवन मिलता है। भगवान राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। गंगा नदी के किनारे ऋषि वाल्मीकि जी उनको सिखा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तरोरोपी सहिष्णुना। पेड़ को साधु की परिचय में हम आएंगे। इस श्लोक में साधु होता क्या है? प्रहलाद महाराज से बढ़कर के कोई भक्त जीवन और बिता ही नहीं सकता। भक्त कैसे होते हैं उसके ऊपर हम आएंगे जब ये श्लोक पढ़ेंगे। पर ये तो केवल बैकग्राउंड में सब कुछ सजा रहा हूं, अभी उसके ऊपर हम आएंगे, श्लोक के ऊपर। तो पहली बात हुआ अभिमानम। अभिमान जीवन में कभी भी नहीं आना चाहिए, और जब आ जाए पतन सुनिश्चित है। इसको गांठ चढ़ लेना, गले में बांध लेना ये बात को। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरव समम। गौरव, मैं इतने घंटे से खड़ा हूं, आज का आया हुआ भक्त मुझे आसन नहीं दिया, बुला उसको। क्यों दिखाई नहीं पड़ा मैं खड़ा हूं? ये भाव भक्ति को नाश करता है, भक्ति की सुंदरता को कभी आगे नहीं बढ़ाता। कोई हमको आसन दिया या नहीं दिया, व्हाट मेक डिफरेंस? हम अपना आसन लेके बैठ जाए, क्या हो जाता है? ना आसन देने से हमारा भक्ति बढ़ गया, ना आसन नहीं देने से हमको आसन नहीं मिला, हमारा भक्ति घट गया। भक्ति इतना चीप वस्तु नहीं है। भक्ति से भगवान बनते हैं, भक्ति से भगवान बनते हैं। वो इतना सस्ता वस्तु नहीं है। तो इसलिए गौरव रौरव समम। रौरव श्रीमद् भागवत में 28 नरकों का वर्णन है, उनमें से एक बड़ा नरक है रौरव, रौरव नरक। तो गौरव की जो भाव है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा है प्रतिष्ठा। मैं ही मैं हूं, जो बोल दिया वो फाइनल है। हमने बहुओं को देखा हमारे सोसाइटी में, बहुत बड़े पोजीशन में गुरु आचार्य थे, प्रभुपाद जी के बहुत निकट थे। उन्होंने स्वप्न देखा ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, पर अन्याय में लक्ष्मी को बुलाया, अन्याय से, सत्य से नहीं, धर्म के अनुकूल से नहीं, धर्म के प्रतिकूल से। तो क्या हुआ? ना स्वयं वो ठीक रहे, ना दूसरे को ठीक रख पाए, ना जो स्वप्न था वो कभी पूरा हुआ। इसलिए प्रतिष्ठा की भाव बहुत खतरनाक है। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। देखो कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड शास्त्रों ने कहा। जो सी पिग उसकी स्टूल है, सुकरी विष्टा के समान है। इसलिए नो प्रतिष्ठा भाव, सिंपल। व्हाट प्रभुपाद सेड, द डिवोशनल सर्विस इज वेरी सिंपल for simplest person. Same devotional service is very, very difficult for crooked person. That is our संस्थापक आचार्य speaking. तो इसलिए बंधुओं, भक्त मेरे, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरव समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ये तीनों को छोड़ करके हरि भजन में लगना चाहिए, तभी हरिनाम फलवती बनता है। नहीं तो हरिनाम निष्फल। व्यग्रचित्त हतो जपः। सब जपते हैं। मैं प्राय समय में देखा जब भागवतम क्लास हो तो हाथ भी चलता है। भक्त नहीं है। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकता। श्रवण और कीर्तन में कोई अंतर नहीं है। श्रवण के बाद ही कीर्तन आता है, बस स्मरण होता है।
एक साथ आप दोनों करो, नहीं हो सकता। इसलिए जब आप श्रवण करते हो ध्यान से श्रवण करना, नहीं तो क्या होगा ना, प्रमादे न श्रुतम श्रुत्रम। सुनी हुई चीज अगर ध्यान से नहीं सुना गया वो खो जाता है। इसलिए श्रवण ध्यान से होना चाहिए। और श्रोता भक्त मेरे, मैं तो उड़ीसा से हूँ, जगन्नाथपुरी से, पर हिंदी जो बोलता हूँ कुछ मिस्टेक हो सकता है। हम इंग्रजी भाषा नहीं है, हम इंग्लिश स्पीकर कंट्री से भी नहीं है, तो कुछ गलती हो सकता है। तो श्रोता भक्त क्या करते हैं, 3 प्रकार के श्रोता वर्ग में श्रोता होते हैं। एक है श्रोता जो सुनता है, समझ में आ गया तो काफी है, वो ग्रामर मिस्टेक में हु केयर, वो सुनता है ठीक से। और एक होता है श्रोता, कहाँ स्वामी जी गलती किया, भाई काट दो, इसके प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, काटा उसको। और एक है श्रोता। जब श्रीमद् भागवत के कथा आए, स्वामी जी बोले तो आंखें झुक जाती है। माया सता देती है, माया टेस्ट करती है। माया सबसे बड़ा जलस माता है हमारी। भगवान की सेविका है, माया भी सेविका है, पर वो जलती बहुत जल्दी है। जैसे श्रीमती राधारानी बांसुरी से जलती है। श्रीमती राधारानी बांसुरी से जलती है कि नहीं? आप लोग तो वृंदावन धाम में रहते हो, ये बात तो पहले ही पता होना चाहिए, बहुत जलती है। श्रीमती राधिका बोलती है, जे बांसुरी तूने कौन सी तपस्या की है पूर्व जन्म में, बता। मेरे प्रियतम तुझे चिपक के रखे हुए ओंठ में, अधरामृत तो रोज पान करती हो, ऐसा क्यों? बंशी बोलती है, सोनो बोलती है, राधिके मैं इसलिए नहीं कृष्ण मुझे पसंद करता है, मुझ में गुण है, मैं उस गुण को अपनाया हूं। बोले क्या? ना जो तुम्हारे प्रियतम मेरे में भरते हैं अधरामृत, हवा, तभी तो बांसुरी बजती है ना। पर मैं अपने लिए इतना भी नहीं रखता, मैं सबकी कान तक पहुंचा देता हूं। और पंचम रंध्र में राधा नाम चित्कार करता है कृष्ण की बांसुरी। पंचम रंध्र जो है वो राधे राधे वृंदावनेश्वरी राधे नाम का चित्कार करता है। तो राधे, मैं उसको छुपाता नहीं हूं, मैं उसको अपने लिए बचाता नहीं हूं। जो गोविंद मुझे मेरे में भरते हैं मैं सबके कान तक बिछड़े देता हूं। इसीलिए गोविंद मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए गोविंद मुझे अधर में लगाए रखे हैं। तो मेरे से क्यों जलती हो, मुझे क्षमा कर दे। पर ये गुण के कारण कृष्ण मुझे पसंद करते हैं। तो भक्त आप बताओ, हृदय में अगर निष्कपट भाव हो तो गोविंद तो ऑटोमेटिक आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है। निर्मल चित्त होना चाहिए, तो ठाकुर जी बड़े सहज से हमारे निकट आ जाते हैं। तो इसलिए त्रयंग तक त्यक्त्वा हरिम भजेत, हरि भजन करने वाले भक्तों से निवेदन है, ये साधना करने से पहले ये सोचना, ये तीनों चीज हमें इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो आइए हम श्लोक को पाठ करते हैं, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए। क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोधिके अस्मिन् जातः सुरेतरकुले को तवानुकंप्या न ब्रह्मणो न तु भवस्य
भवस्य नो वै रमया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः क्वाहं रज प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले को तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया तन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। टोटल 5 पढ़ेंगे, नहीं तो समय नहीं होगा व्याख्या के लिए। 3 प्रभु लोकों में से हो सकता है, 3 माता लोकों से हो सकता है। Translation and purport by His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे परम पुरुष,
कहाँ घोर नारकीय रजो तथा तमगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ मैं और कहाँ आपकी अहेतु की कृपा जो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त नहीं हो पाई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर इसे रखा है। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज भगवान की अहेतु की कृपा से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि यद्यपि वे असुर कुल में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि भगवान ने ब्रह्मा, शिव या अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी के सिर पर कभी अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखा था, तो भी भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज के सिर पर कृपापूर्वक अपना हाथ रखा। यही अहेतु की कृपा है। द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अहेतु की कृपा किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है, चाहे इस जगत में वह किसी भी पद पर क्यों नहीं हो। कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी भौतिक स्थिति वो भौतिक स्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर को पूजा करने के लिए उपयुक्त है। ये लंबा प्रपट है, हमारे पास समय कमी है, तो थोड़ी सी चर्चा इतने ही प्रपट और इसके ऊपर कर लेते हैं। पहली बात है जी, प्रहलाद महाराज हमारे 12 महाजनों में से एक महाजन है। महाभारत में भी यक्षराज ने और एक प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज को, कह पंथा, पथ क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने ये उत्तर में ये कहा था, महाजन एन गतः स पंथा। पथ वही है जिस रास्ता पर महाजनों ने चला है, तो उसी रास्ता पर हमें चलना चाहिए। तो ये श्लोक जो 12 महाजन की बात मैं कर रहा हूँ, ये यमराज बता रहे हैं। ये अजामिल उपाख्यान का स्टोरीज का एक प्रमुख श्लोक में आता है। प्रहलाद जनको भीष्म बलिर व्यासकी अयम, और उसका जो प्रथम पद है वो है जे स्वयंभू नारद शंभु। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्म बलिर व्यासकी अयम। शंभु बहुत बड़े पर्सनालिटी, शंभु भगवान शिव, शंभु ऋष पशुपति शिव शूलिन महेश्वर ईश्वर सर्वैशान शंकर चंद्रशेखर भूतेश खंड परशु गिरीशो गिरीश मृढ़ मृत्युंजय कृतिवास पिनाकी प्रमथाधिप उग्र कपर्दी श्रीकंठ श्रुतिकंठ कपाल भृत वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन कुशानु रेत सर्वज्ञ झुरझटी नीललोहित हर स्महरो भर्ग त्र्यंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधकरिपु क्रतुध्वंसी वृषध्वज भव भीम स्थाणु रुद्र उमापति। सच ए एक्सल्टेड पर्सनालिटी,
तो उनमें से उन 12 महाजन में एक महाजन प्रहलाद, प्रहलादो जनको भीष्म। तो प्रहलाद महाराज भी परम वैष्णव में एक वैष्णव है। अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वैष्णवानांग भज कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम सबरे प्रातः समय में जब आंखें खुले तो पहले वैष्णवों का भजन करना चाहिए, और तुम वैष्णवों का भजन करो जैसे प्रहलाद इत्यादि वैष्णव। तो हम गुरुवाष्टक को पढ़ते हैं, सवेरे आंखें खुले तो वृंदावन में हम प्रभुपाद जी को पहले गुरुवाष्टक संसार दावानला, उसके बाद फिर भगवान के आराधना में लगते हैं। तो प्रहलाद यहाँ कितने दैन्यता से भगवान को स्तुति कर रहे हैं। और देखो, ये भक्त के लक्षण है। भक्त बहुत दयालु होता है, क्षमाशील होता है। कोकिलानां स्वर रूपम, स्त्रीणां रूपम पतिव्रतां, विद्या रूपम कुरूपाणां, क्षमा रूपम तपस्विनां। जिस जीवन में, साधक की जीवन में, संत की जीवन में, साधुत्व में क्षमा ना हो, वो साधु की ब्यूटी नहीं है। कोयल देखने के लिए काला है पर आवाज उसकी कितना मधुर है, वो उसकी ब्यूटी है। समझ में आया? उसी प्रकार साधु वही है जो क्षमा से, जिसके पास क्षमा हो, सर्प जैसी क्रूरता नहीं, जो दूध पिलाए उसको काटे, ये स्वभाव साधु का नहीं होना चाहिए। साधु क्षमाशील है। और प्रहलाद महाराज जैसे क्षमा कौन कर सकता है? कितना कष्ट उन्होंने नहीं उठाया। मतिर्न कृष्णे परत हस्वतवा, मिथोभिपद्येत गृहव्रतानम, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। हे पिताजी, मतिर न कृष्णे, जिसका मन प्रभु चरण में नहीं है वो प्रभु को कैसे समझ सकता है? इसलिए भक्त मेरे, गीता का सबसे बड़ा समस्या भगवान को अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशवः, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसित ब्रजेत किम। हे ठाकुर जी, ये बताइए, जिसका मन आपके चरणों में स्थिर है। हम कहते हैं ना पंडा, पंडा शब्द का अर्थ है धीर पुरुष। जिसका मन भगवान के चरणों में स्थिर है, सह पंडा, पंडा वही है। हाँ? पर ठाकुर जी ये बताइए, वो व्यक्ति कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे बोलता है? तो इसका अर्थ ये हुआ, ये जो तीनों बातें हैं हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना। ये सारा संसार ये बोलने में गड़बड़ होता है। सवेरे शाम तक, सवेरे से लेकर शाम तक हम क्वेश्चन आंसर तो करते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं, टीचर कुछ पूछता है तो उसका उत्तर देते हैं। घर में पतिदेव आते हैं, वो कुछ प्रश्न पूछते हैं तो पत्नी उसकी उत्तर देता है। हाँ, गुरु महाराज के पास जाओ, कुछ प्रश्न पूछते हैं, हम उसकी उत्तर देते, नहीं तो हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, वो उसके समाधान वो करते हैं। प्रश्न पूछना और उत्तर सुनना, ये दो कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जिह्वा बड़ी बाबरी, कह गई स्वर्ग पाताल, आप कही अंदर गई, जूती खाई कपाल। इसलिए तार मध्य जिह्वावती लोभमय सुदुर्मति,
ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जिह्वा जय सो प्रसाद अन्न दिलो भाई से अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेड़ा को श्री चैतन्य निताय जय निमा निताय की जय महाप्रसाद की जय। तो जिह्वा को कंट्रोल करने के लिए प्रसाद की विधि, प्रसाद की विधि। और श्रील प्रभुपाद ने तो ये प्रसाद दे दे के हम सभी को ठाकुर जी की कुत्ता बनाया। देखो कुत्ता शब्द सुनने के लिए थोड़ा कड़वा लगता है और भगवत गीता में इसको स्वान शब्द दिया। स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, पर स्वान संस्कृत में बोलने से कान को बुरा नहीं लगता, किंतु जब मैंने कुत्ता बोल दिया तो कितना बुरा लगा। हम ठाकुर जी कुत्ते तो हैं, कौन भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं ना, आमी तो कुकुर, कुकुर मतलब है कुत्ता। कुत्ता सबसे बड़ा ईमानदार होता है। कुत्ता जैसे ईमानदार प्राणी संसार में दूसरा कोई नहीं है। थोड़ा खाता है फिर भी मालिक के पीछे पूंछ घुमाता है, नहीं भी होता है फिर भी घुमाता है, इसमें विशेषता है। इसलिए ये जो कंठी माला है, हम जब विदेश में इसको समझाते हैं, विदेशों में जो डॉग है, कुत्ता है, उसकी एक गले के ऊपर एक पट्टी होता है। वो पट्टी में उसका मालिक का नाम होता है, टेलीफोन होता है, एड्रेस होता है। अगर वो रोड के ऊपर ऐसे घूमे, पुलिस पकड़ता है और टेलीफोन करता है और उसके घर में कुत्ते को छोड़ के आता है, क्योंकि पट्टी चढ़ा हुआ है। अगर पट्टी ना हो तो वो माने म्युनिसिपैलिटी में भेज दिया जाता है और कुत्ते को शूट करके मार देते हैं, ताकि वो कोई रोग इत्यादि नहीं फैलाए, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट होता है। जो लोग का बेल्ट पहनते, ये मेरा कुत्ता है ना। तो यमराज ने क्या कहा था, जब विष्णुदूत और अजामिल उपाख्यान में विष्णुदूत और यमदूत में लड़ाई हुआ, तो यमदूत गए यमराज के पास, बोले स्वामी ऐसा ऐसा हुआ, वो 4 भुजे वाले कहाँ से आए, हमको झगड़ा करके हमको निकाल दिए, हम खींच रहे थे उसको, अजामिल को, महापापी को, पर ऐसा हो गया। तो फिर उन यमदूतों को यमराज समझाते हुए कहते हैं, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविंदम। कान खोल के सुन लो जमदूतों, जो मस्तक में तिलक पहने, ललाट केशवम ध्यायेत नारायणं मथोदरे वक्षस्थले माधवंतु गोविंदं कंठकूपके विष्णुंच दक्षिण कुक्षौ बाहुं च मधुसूदन त्रिविक्रमं स्कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरं वाम बाहुतुम हृषिकेशं च कंधरे पृष्ठे तु पद्मनाभं च कट्यांग दामोदरं न्यसत् तत्प्रक्षालनतो यन्तु ओम वासुदेवाय मूर्धनि वासुदेवाय नमः। जब इन्हीं तिलकों से भगवत नाम से ये मंदिर को सजाया जाता है, अगर ये मंदिर कभी दुर्घटना में आ जाए, यमराज इसको स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्यों ना, ये गोविंद को समर्पित है। मैं गोविंद का दास हूं, गोविंद का ही कुत्ता हूं, इसीलिए ये पट्टी चढ़ा रखा हूं, त्रिमाला। जस्य कंठे तुलसी नास्ति स नराहा मूढ़ मानसा। वो नर, वो मनुष्य मूढ़ मूर्ख है। हाँ? अच्छा, उसके हाथ से कोई खाए, श्वान विष्टा समः, वो कुत्ते की विष्टा के समान है जो खाता है। और जलम च मदिरा समम, जो पानी पिए वो शराब पी रहा है, ऐसा ऐसा पद्म पुराण का कहना है। तो हम लोग कितने भाग्यवान हैं। यदि ये पट्टी को कोई देखे, तुलसी, तुलसी विष्णु को बहुत प्यारा है। तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग नहीं धराते। वो स्टोरी
अलग रास्ता में जाएगा। पर हम प्रहलाद को खत्म कैसे करें? मेरा समय तो हो गया 9:20 और 10 मिनट जाएं कम से कम। ओके, तो प्रहलाद जनक भीष्म महाजन, तो प्रहलाद जैसे भक्त कौन हुआ है ना संसार में और दोबारा कभी होगा। बहुत 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 अतीव सुंदर भक्त प्रहलाद। प्र शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट, प्रयागराज, प्र मतलब उत्कृष्ट, सबसे अच्छा। लाद, लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका भगवान को नचाती रहती है, वो शक्ति में भगवान दौड़ते रहते हैं। त्रेता युग में रावण का वध हुआ, सीता जी रूठ गई क्योंकि मां है ना। ठाकुर जी अगर यही तुमको करना था मुझे क्यों साथ ले आया? मैं आपका साथ नहीं दूंगी, और क्योंकि आप उद्धार कई तो संहार कर देते हो। रूठ गई सीता माता। उसको मनाते हुए राम जी क्या बोलते हैं? सीते देख, तू रूठ मत, और एक जन्म लूंगा, कोई नियम पालन नहीं करूंगा। ये तो मर्यादा का रूप है, एक पत्नी व्रता। पर वो जो रूप में मैं आऊंगा, 16 सहस्र गोप नारी, सॉरी, मोते बरिले तप करी, तपस्यारत होकर के सब साधु संत थे त्रेता में द्वापर में, सबको एक साथ मिला करके उनकी इच्छा को मैंने पूरा किया। उनकी इच्छा को मैंने पूरा किया। इसलिए प्रहलाद भक्त वात्सल्यम हिरणाक्ष विदारणम सुरासुर भययुक्तम नृसिंहाय नमो नमः। प्रहलाद भक्त वात्सल्यम, नृसिंह भगवान प्रहलाद को वात्सल्य स्नेह, पुत्रवत स्नेह, वात्सल्य जैसे मां देते ना, भगवान ने भी प्रहलाद को ऐसे दिया। लक्ष्मी को नहीं दिया, तभी तो प्रहलाद बोलते हैं जे ये जो अहेतु की कृपा वात्सल्य स्नेह मेरे स्वर पर ठाकुर जी आपने हाथ रखा, ना शिव बिरंची को मिला, ना प्रियतमा पत्नी रमा वैकुंठ की रानी रमा को मिला। विष्णु, नारायण, कृष्ण, वैकुंठ, विष्टरश्रवस, दामोदर, हृषिकेश, केशव, माधव, शोभो, दैतारी, पुंडरीकाक्ष, गोविंद, गरुड़ध्वज, पीतांबर, अच्युत, शारिंगिन, विश्वकसेन, जनार्दन, उपेंद्र, इंद्रावरज, चक्रपाणी, चतुर्भुज, पद्मनाभ, मधुरीपुर, वासुदेव, त्रिविक्रम, देवकी नंदन, शौरी, श्रीपति, पुरुषोत्तम, वनमाली, बलिध्वंसी, कंसरात्रिर अधोक्षज। कोई भी नाम भक्त ले ले, प्रहलाद जैसे कृपा को प्राप्त कर सकता है। प्रहलाद जैसे कृपा को प्राप्त कर सकता है, चाहे भक्त किसी भी स्थिति में हो। और भगवान तो यहां तक भी एकादश स्कंद में बता दिए, ऐसी जो भक्त हैं, कैसी भक्त हैं? न अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियंच। सुन लो कान खोल के भक्त मेरे, वैराग्य, वैराग्य, अक्रोध, जितेंद्रियंच, क्षमाशील, सर्वजन प्रियंश्च। क्षमा की बात हम पहले कहा, क्षमाशील सर्वप्रियजनम च, निर्लोभ, दानी, भयशोक माने, भक्त प्रधान, 10 लक्षणम च। ये भक्त की 10 लक्षण है, सिम्टम्स ऑफ डिवोटी। और भागवत की 3rd कैंटो श्रीमद् भागवतम में तो सांख्योपाख्यान में कपिल भगवान बोलते ही माता देवहूति को
तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधुवो साधुभूषणा। ये मेरे साधुओं की आभूषण हैं। तो साधु को आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्य कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणी किंग प्रयोजनम। अरे ये भक्त, आभूषण की क्या जरूरत है हीरा लीला मोती माणिक्य की? 2 दिन का ये शरीर ये पंचभूत से आया है, जिस दिन प्राण जाएगा दुर्गंध से सड़ जाएगा। इसको सजाने से क्या मिलता है? अगर सजाना ही है, हस्तस्य भूषणम दानम, दान देना सीखो। भक्त के जीवन में अगर 3 कपड़े आपके पास है, 2 में आपके काम चलता है, 1 कपड़ा जिसका नहीं है उसको दो। ये भक्त के लक्षण है। अगर इसी सूत्र में भारतवर्ष आ जाए, भारतवर्ष की एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता। भारतवर्ष गरीब नहीं है। भारत जैसे धनाढ्यशील देश संसार में कोई भी देश नहीं है। किंतु भारत के लोग चोर बन चुके हैं। जब मौका मिले वो 5 पीढ़ी का सोच के संचय करता है। हाइट, पक्षियों को देखो, वो कभी संचय किया? बच्चों को लेके खिलाती है मां, फिर दूसरा दिन उड़ती है, फिर लेके खिलाती है, संचय नहीं करता। पशु पक्षी संचय में नहीं है, पर आज का मानव क्यों? और साधु जीवन में संचय तो कभी भी नहीं होना चाहिए। कंप्लीट सरेंडर में जीवन बीतना चाहिए। इसलिए अक्रोध, दानी, क्षमा, ये सब गुण भक्त का होना चाहिए। 10 लक्षणम च, 10 गुण भक्त में होना चाहिए। किंतु यहां पर बोलते हैं, हे ठाकुर जी, प्रहलाद महाराज बोलते, ठाकुर जी मैं रजगुण और तमगुण से उत्पन्न हुआ परिवार से हूं, असुर परिवार से हूं। माता कुंती ने एक दिन ठाकुर जी को पूछ दिया, बोले गोविंद, पांच बच्चों को लेकर के बहुत भटका हूं मैं, यहां तक कि दुर्योधन ने मेरे बच्चों को मारना भी चाहा जतुगृह में। गोविंद ये बताओ और कितना दुख सहना है मुझे। भगवान कुंती को समझाते हुए कहते हैं, पांडव गीतायाम, कुंती यस्तु माम भजते नित्यम वित्तं तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम अति दुखेन जीवते संतापे स्वेषु कौन्तेय यदि मांग न परित्यजत ददामि सोपदम चापि देवानामपि दुर्लभम। बोले कुंती, यस्तु माम भजते नित्यम, जो व्यक्ति मेरे भजन में लगा हुआ है मैं उसके प्रति कृपा करता हूं। पर कृपा कैसे करता हूं? ना उसका जो आसक्ति चीज, धन दौलत, परिवार, बिजनेस, उसको मैं पहले छीन लेता हूं। प्रभुपाद जी के जीवन में यही हुआ ना, बिजनेस चला ही नहीं, पत्नी को भी छोड़ना पड़ा, बच्चों को छोड़ना पड़ा। तभी तो हम इतना आनंद मना रहे इस सोसाइटी में। कितना कष्ट नहीं क्या होगा। तो कुंती, जब मैं कृपा किसी के प्रति बरसाता हूं तो उसका धन दौलत सब छीन लेता हूं। अति दुखे न जीवती, ये संसार धन नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। धन अगर नहीं हो तो जीवन कैसे चलता है? माता निंदति नाभि निंदति पिता, भ्राता न संभाषति भृत्य कुप्यति, नानुगच्छति सुत
जायानुसंतुष्यति तस्मात् अर्थ उपार्जन कुरु सखे अर्थेन सर्वे वसाहा। जो गर्भधारिणी माँ है वो भी निंदा करने लगती है। 25 साल का हो गया तू, इतना पढ़ाया लिखाया, क्या कमाता है? धिक्कार है तुझे, तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। माता निंदती नाभिनिंदति पिता। पिता मेरा बेटा आया, कभी हक कर देते हैं दौड़ के जाके, पर पिता भी दूर खड़े हो जाते हैं। क्या करे, इतना बड़ा के तुझे इतना बड़ा कराया, मेरे सर पर बैठा है, कभी तो अपना कुछ तो लेके आ, घर चले। पिता भी अभिनंदन नहीं करते, स्वागत नहीं करते। नाभिनिंदति पिता भ्राता न संभाषते। भाई भी हंस के बात नहीं करता। जब भाई आए ना घर के अंदर, प्रियतमा पत्नी को दूसरा भाई बोल देता है आया, मांगेगा अभी, उसको बोलना मैं यहाँ हूं नहीं, झूठ बोल के सो पड़ता है घर में। और भाभी क्या बोलती है, तुम्हारा भैया तो है नहीं, दिल्ली गए हुए हैं। भ्राता न संभाषते भृत्य कुप्यते। जो नौकर है घर का, वो मालिक को रेस्पेक्ट करना चाहिए ना, मालिक के सामने मुंह नहीं खुलते, पर वो भी चिल्ला के बोल देता है सेठ जी। ओ उसके घर के जो नौकर है ना, उसका 500 रुपया बढ़ा दिया महीना। 5 साल से काम करता हूं, 1 रुपया बढ़ाया नहीं ना, तो काल से मैं दूसरा काम ढूंढता हूं, आपके घर नहीं आऊंगा। भृत्य कुप्यति, क्रोध में आकर के बोलता है। नानुगच्छति सुत, अपना बेटा भी वो मोटरसाइकिल में जाता है कॉलेज, आप एक साइकिल भी नहीं दिया मुझे, किस बात की बाप है तुम? नानुगच्छति सुत जायान संतुष्यति। और अंत में पत्नी थी, 10 साल से शादी किया, एक अच्छा साड़ी दिया संबलपुरी नहीं दिया ना, किस बात की पति हो तुम? देखो उस सेठानी को कितना सुंदर घूमती है, हीरा की माला पहन करके, तुम्हारे घर में मुझे क्या मिला? अंत में वो भी बोल पड़ी। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, हमारे ऋषि महर्षि करते हैं, तस्मात् अर्थ उपार्जन कुरु। अरे अर्थ उपार्जन कर, क्योंकि अर्थेन सर्वे वसाः। ये जो संसार की संबंध है ना, ये सब संबंध अर्थ के साथ जुड़ा है। अर्थ नहीं है, अरे बेकार है, इसको क्यों, कौन आया अभी, इतना खर्चा कौन करेगा, जाओ। इसलिए अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गृहस्थ जीवन के लिए। गृहस्थ जीवन को प्रतिपोषण करने के लिए अर्थ की एकांत आवश्यक। और ऐसे तो अर्थे धनंग सर्व प्रयोजनम। कोई भी कार्य में धन, इवन हमारा ठाकुर जी की पूजा अर्चना में ठाकुर जी कितने ब्यूटीफुल है, पर वो धन से ही तो हुआ है। बिना धन से ठाकुर जी को एक माला ठीक से ना पहना हो, ठाकुर जी सुंदर दिखेंगे? फूल की खर्चा कितना होता है डेकोरेशन के लिए। तो इसलिए अर्थ चाहिए। अर्थेन सर्वे वसाः, बिना अर्थ से कुछ हुआ नहीं। किंतु अर्थ उपार्जन करने के लिए असत रास्ता को अपनाना, हम संसार में देखते हैं, शॉर्टकट वे में पैसा कैसे कमा जाए, ओवरनाइट यू बिकम करोड़पति। तो फिर उसकी पेनाल्टी भी भरना पड़ता है सभी को। तो भक्त जो है वो बैलेंस में चलता है। अर्थ चाहिए, पर अर्थ इतना भी नहीं चाहिए जहां पर भक्ति छूट जाए। तो इसलिए भक्त लोग निवेदन है, शतम विहाय भुक्तव्यम। 100 बात सामने पड़ा है, 100 बात को छोड़ो, और भोजन टाइमली करना चाहिए। शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत। 1000 काम सामने पड़ा है,
उसे छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि शरीर की स्नान की शुद्धि से फिर हृदय की शुद्धि होता है। और शरीर गंदगी में भरा हो फिर हृदय की शुद्धि कैसे हो सकता है। लक्ष्यम विहाय भोक्तव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 1,00,000 काम सामने पड़ा है ना, उसे छोड़ करके दान दे दो, क्योंकि पल की खबर नहीं है। घूम रही माया ठगनी, ठग लेगी तेरी गठरिया रे। मोह का पिंजड़ा है जग सारा, यहां पल का नहीं खबरिया रे। एक पल में क्या होगा उसकी खबर नहीं, फिर इतना बड़ा प्रासाद बनाते हो मन में, किस बात के लिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम सामने पड़ा है भक्त मेरे, उसे छोड़ करके हरि भजन कर लेना चाहिए। तभी हम प्रहलाद जैसे भक्त बन सकते हैं। किंतु प्रहलाद की तो अहेतु की कृपा ठाकुर जी की मिला था, इसलिए प्रहलाद इतने गए। तो सुंदर सुंदर बातें हैं इसमें बोलने के लिए, और समय नहीं है। 9:35 हो चुका है, तो आप लोग के लिए प्रसाद वेट करता होगा। क्षमा चाहता हूँ जाने अनजान में आप लोगों की पवित्र चरणों में काय मन और वाक्य से यदि किसी भी प्रकार की मेरे तरफ से त्रुटि हुई हो, छोटा समझ करके क्षमा करना। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की